सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में बहुत स्वागत है आपका। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपनी स्टडी को किस तरह से इफ़ेक्टिवली आप पढ़ सकते हो, आप कैसे अपने दिमाग को कंसंट्रेशन में ला सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो। सो यहाँ पे पहली बात आती है कि आप कैसे सुबह सुबह उठते हो। आप अलार्म की वजह से उठते हो या फिर अपने आप से उठ जाते हो। ऐसे बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो अपने आप से उठते होंगे। आई नो दैट। आप कमेंट में पक्का लिखिएगा कि आप अपने अलार्म से उठते हो, आप अपने अलार्म के सहारे से उठते हो या फिर अपने आप से उठते हो। ओके सो गाइज़, अब हम आते हैं अपनी मॉर्निंग रूटीन पे। जब हम सुबह से उठते हैं तो बहुत लोग का माइंड डिप्रेस होता है, उनकी थोड़ा टेंशन भी होती है। कहते हैं कि सुबह सुबह जब उठते हो, जब सुबह सुबह लोग उठते हैं तो ज़्यादा उनको टेंशन नहीं लेना चाहिए। स्टूडेंट को तो बहुत कम टेंशन लेना चाहिए, टेंशन लेनी नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स को लेनी चाहिए तो उसको अपनी पढ़ाई पे टेंशन लेनी चाहिए और किसी में नहीं। जब सुबह सुबह उठ जाइए तो उसके बाद थोड़ा बैठिए, थोड़ी शांत जगह पे जाइए और बैठिए और अपने दिमाग को तुम शांत रखिए, कुछ मत सोचिए। उसके बाद फ्रेश होके आप बैठ जाइए अपनी पढ़ाई के लिए, अपने पढ़ने के लिए बैठ जाइए कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या स्टडीज़ करनी है, आपको क्या क्या पढ़ना है। सर मेन बात, पहली बात ये आती है कि आप किस तरह से पढ़ते हो। सैडली पढ़ते हो या फिर हैप्पीली पढ़ते हो, खुश होकर पढ़ते हो। ये जब खुश होकर जब आप पढ़ते हो ना, तो वो आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिवली होता है, आपके ऊपर बहुत इफेक्ट करेगा। जब आप खुश होकर पढ़ोगे तो आप अगर खुशी नहीं होगे, अंदर से आपको फीलिंग ही नहीं आएगी खुशी की, तो आप चाहे जितना पढ़ लो, आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें बैठेंगी नहीं जो आप पढ़ना चाहते हो। जैसे आपको कुछ नया सीखना है, कुछ नए ट्रिक चाहिए आपको, तो आप खुश होकर पढ़िए। कुछ भी चीज़ सीखनी है आप खुश होकर सीखिए, तब वो बातें आपको अच्छी लगती हैं। जब पढ़ते हो, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, कोई बुक्स पढ़ रहे हो, तो खुश होकर जब पढ़ोगे तो आपको और अच्छा लगेगा। उसके बाद स्टडी के बाद आप थोड़ा खेल लीजिए, मतलब थोड़ा ब्रेक लीजिए अपने आप से कि हाँ, अब मुझे थोड़ा किताब नहीं, अब मुझे थोड़ा खेलना चाहिए, थोड़ा अच्छे से मौज मस्ती करनी चाहिए, थोड़ा बाहर जाकर टहलना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि माइंड फ्रेश हो जाता है। उसके बाद आप आराम से अपना बैठ के पढ़िए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आप जब खुश होके टहल के, सो इसलिए अपने आप को थोड़ा ब्रेक दीजिए। जब ब्रेक होगी आप पढ़ाई करोगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी। सो उसके बाद आप थोड़ा टहलिए फिरिए, ठीक है। आप देखिए, आप थोड़ा सा पढ़िए, उससे थोड़ी देर आप खेलने के लिए चले जाइए, थोड़ा टहलने के लिए चले जाइए। उससे क्या होगा कि आपके माइंड को काफ़ी शांति और काफ़ी अच्छे से आपके दिमाग में कुछ बैठेगा भी। जितनी भी आप स्टडी कर रहे हो सब आपके दिमाग में बैठेगा भी। ओके, एंड मेरा एक ये क्वेश्चन है, हम पढ़ते क्यों हैं? सो मैं इसका आंसर देता हूँ। हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे अंदर की नॉलेज अपग्रेड हो, हम अपने आप को कमज़ोर या लो फील ना सोचें और हम दुनिया की नज़रों में भी ऊँचे बने, आगे बढ़ें, एंड हम इस पूरी दुनिया को अच्छे जान पाएँ। हम इसलिए पढ़ाई करते हैं और हम इस वर्ल्ड की पूरी चीज़ों के बारे में जान पाएँ, हम अपने अंदर की चीज़ों के बारे में जान पाएँ, हम अंदर की हर पार्ट्स को जान पाएँ, हमारी हड्डी कैसे काम करती हैं, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। इसलिए हम पढ़ाई करते हैं। क्योंकि अब देखिए, अगर मैं एक पॉइंट बताऊं तो हम योगा क्यों करते हैं? हम योगा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी हेल्थ अच्छी हो। और हमारी हेल्थ क्यों अच्छी होती है? क्योंकि जब हम योगा करते हैं तो हमारे माइंड को रिलैक्स मिलता है, जिसके कारण हमारा माइंड अच्छे से काम करता है। अगर हमारा माइंड काम ही ठीक से ना करे तो हम क्या अच्छे होंगे? नहीं ना। तो यही बात होती है। हमारे पास ज्ञान है, हमें पता है कि योगा करने से हमारी सेहत अच्छी होगी, इसलिए हम योगा करते हैं, इसलिए मेडिटेशन करते हैं। अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा माइंड और अच्छा बन जाएगा, हम इसलिए मेडिटेशन करते हैं। हमारा माइंड और शार्प बन जाएगा और बढ़िया बन जाएगा, हम इसलिए मेडिटेशन करते हैं। ये तो हमें पता है। क्यों पता है? क्योंकि हमने पढ़ाई की है, हमने समझा है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम ज्ञान क्यों छुपाते हैं? अच्छा बताइए, अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें, जो जाने माने गौतम बुद्ध हैं, उन्होंने अगर वो अपना ज्ञान छुपाते तो क्या होता? ना उनकी उतनी रिस्पेक्ट बढ़ती ना अपनी। इसलिए हमको ज्ञान नहीं छुपाना चाहिए। ज्ञान छुपाने से कुछ भी नहीं होता। बस ज्ञान छुपाने से, अगर आप सोचिए कि ज्ञान चलो आपने छुपा ही लिया,
ज्ञान को छुपा करना भी क्या है? ज्ञान छुपाने से नहीं बढ़ता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। कहते हैं ना, दुख बांटने से कम हो जाता है, ज्ञान बांटने से बढ़ जाता है। इसलिए आप अपने ज्ञान को बांटिए, क्योंकि जितनी फेमस लोग हैं, जैसे मैं नाम लूँ, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, ज़कमर्बर्ग, इतने सारे लोग हैं जो इतनी फेमस है, वो अपने ज्ञान की लैपटॉप, कंप्यूटर एंड अदर डिवाइस, जिससे कि आप दूर जगहों से बात कर सकते हो। फ़ोन, आपको गर्मी लग रही तो आप AC, पंखा, कूलर सब कुछ चालू करके आराम से बैठ सकते हो। और अगर आपको किसी से बात करनी है तो फ़ोन करके आराम से बात कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, क्योंकि आपके पास भी ज्ञान है और जिन लोगों ने बनाई उनके पास भी ज्ञान है। सो यही लाइफ है, हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुशियाँ बांटते रहिए और सबकी हेल्प कीजिए। ओके गाइज़, सो गाइज़, मुझे पता है कि आप सबकी हेल्प करते हो, क्योंकि जितने भी मेरी इस वीडियो देख रहे हैं और नहीं भी देख रहे हैं, कोई बात नहीं है, तो मुझे पता है कि वो सब लोग हेल्प सबकी करते हैं, चाहे कोई उनसे छोटा हो या फिर उनसे कोई बड़ा हो, वो सबकी हेल्प करते हैं। आई नो। सो यही हेल्प आपको काफ़ी काम आएगी, आपको सफलता दिलाएगी, आपको आगे बढ़ाएगी। सो हेलो गाइज़, आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके प्लीज़ हमें बताइए। सो गाइज़, आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ मैं कमेंट में प्लीज़ बताइए, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आपको कौन से टॉपिक पर आपकी वीडियो प्लीज़ हमें बताइए प्लीज़।